नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। और डिबेट में आज हम बात करेंगे तारीफ पर हो रही तकरार की। जनहित में कोई कार्य हो और उसकी तारीफ जब केंद्र सरकार करे तो निश्चित ही उस प्रदेश की सरकार को गौरवान्वित महसूस होता है। वहीं छत्तीसगढ़ एक तरफ नक्सल मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसी क्षेत्र की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कर भी चुके हैं, जो देश भर में आम जन के द्वारा सुना जाता है। इस कार्यक्रम में पीएम ने दंतेवाड़ा की बात की, वहां के विकास की बात के साथ मुख्यमंत्री के कामों की भी सराहना की, जो गर्व का विषय है। लेकिन सियासत में पक्ष विपक्ष के बयान भी अहम मायने रखते हैं, क्योंकि आज जो तारीफ हो रही है वो किसके कार्यकाल की है। सियासत और बहस इसी मुद्दे पर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात की 122वीं कड़ी में देश के सामने अपनी बात रखी। मन की बात की ये कड़ी छत्तीसगढ़ के लिए काफी खास और अहम रही। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से बस्तर क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा, ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। बस्तर का जिक्र करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका आभार व्यक्त किया। वहीं पीएम की तारीफ करने के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधा, कहा कि हमारी सरकार में किए गए कार्यों का लाभ और तारीफ वर्तमान सरकार ले रही है। तो वहीं भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जो तारीफ की, छत्तीसगढ़ की बातों को रखा, यह हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए गर्व का विषय है। भूपेश बघेल ये भूल नहीं पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री अब नहीं हैं। उनके कार्यकाल में जितनी बदहाली हुई, जितने करप्शन, जितने रुके हुए काम हैं, वो सब हुए हैं। छत्तीसगढ़ को फिर से पटरी पर ले जाने का काम छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद हुआ। बहरहाल अब प्रदेश को मिल रही तारीफ और विपक्ष की सियासत, राजनेताओं की तीखी बयानबाजी और अपने अपने शासनकाल के कामों की वाहवाही, सियासत में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। रात में दिख गया सुशासन कैसा चल रहा है। उधर प्रधानमंत्री कुछ और दिखा रहे हैं और यहाँ कुछ और जबकि दंतेवाड़ा जिले में नक्सल पहले ही भी बहुत कम हो गया था और करीब करीब ख़त्म की स्थिति थी। और वहाँ जिस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, हेल्थ पे, एजुकेशन पे जो हम लोगों ने काम किया है, और खासकर आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए जो अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, उसका परिणाम है। और अब स्थिति ये है कि अब तेंदुपत्ता खरीद नहीं पा रही सरकार, आर्थिक रूप से फिर बदहाली की ओर ढकेलने का काम जिसमें देश सरकार करे। मनरेगा नहीं चल रहा है, तेंदुपत्ता खरीदी नहीं कर रहा है। इससे निश्चित रूप से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिल्ली में मन की बात में सारी जगहों में, सारे प्लेटफॉर्म में एप्रिसिएशन किया छत्तीसगढ़ की बातों को। ये हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए गर्व का विषय। भूपेश बघेल जी ये भूल नहीं पा रहे हैं, ये जान नहीं पा रहे हैं वो अब मुख्यमंत्री नहीं है। 1.5 साल हो गया, नीचे आ गए हैं और उनके कार्यकाल की जितनी बदहाली है, जितने करप्शन है, जितने रुके हुए काम हैं, छत्तीसगढ़ को फिर से पटरी पर ले जाने का काम शुरू हो गया। तो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक सिकुड़ा तो प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया, दंतेवाड़ा के विकास का जिक्र किया और छत्तीसगढ़ के बदलाव का भी जिक्र किया, जिसको विपक्ष कह रहा है कि वो बदलाव उनके शासनकाल की ही देन है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिनी जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत मिनी जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। मिनी जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में जिक्र किया, दंतेवाड़ा में विकास हो रहा है। एक वक्त था जब
नक्सलियों की गोलियों की आवाज सुनाई देती थी। अब लेकिन वहां पर स्कूल की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। बदल रहा है, बस्तर बदला, दंतेवाड़ा बदला। अबूझमाड़ में जिस तरीके से नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, 25 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया, कुल मिला के छत्तीसगढ़ में लाल आतंक खत्म हो रहा है। विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मिनी जी, आवाज आ रही है ना? जी मिनी जी आवाज बोलिए। आ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना है। जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का किया, तभी से छत्तीसगढ़ विकास की धारा से जुड़ता है। और कोई भी परिवर्तन होने में देखिए समय लगता है। तुरंत तुरंत कुछ भी परिवर्तन एकाएक नहीं हो जाता है, एकाएक बदलाव नहीं हो जाता है। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी की सपना रहा, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास रहा, परिकल्पना रहा कि छत्तीसगढ़ को हम नए आयाम में लेके जाएंगे, नई ऊंचाई में लेके जाएंगे। जी। जब रमन सरकार थी तब भी लगातार प्रयास होते रहते थे। बीच में 1 साल इन्होंने छत्तीसगढ़ को, आपने देखा होगा कि किस तरह बदहाली की ओर ले गए। फिर भाजपा की सरकार आई, यहाँ के लोगों ने विश्वास किया और अब फिर छत्तीसगढ़ विकास की धारा से जुड़ रहा ठीक है। है। जो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, जो छत्तीसगढ़ यहाँ पे लोग आने से डरते थे, आज वो छत्तीसगढ़ देखिए आप, यहाँ पर नए नए रोज आयाम गढ़ रहा है। बस्तर हमारा, दंतेवाड़ा हमारा, वहां पे आज हमारे गृह 77 बार हमारे मुख्यमंत्री जी बस्तर का दौरा किए हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि हम किस तरह का विकास चाहते हैं वहां पर। वहां की टूरिज्म, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस विकास में मिनी जी इस विकास में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार का भी तो हाथ होगा। देखिए, कोई भी सरकार रहे, देखिए ये आलोचना करते हैं, दोषारोपण करते हैं। हर कोई भी सरकार बने, वो चाहेगा कि उसका स्टेट मजबूत हो और अच्छा बने। उनके समय में जो भी विकास हुआ होगा, मैं उसको नहीं बोलूंगी कि उन्होंने किया, पर लोग देखे हैं, जनता देखिए, यहाँ की बदहाल सड़कें जनता देखी है, यहाँ के बदहाल भ्रष्टाचार जनता देखी है कि कोई भी काम कांग्रेस देखिए की है मिनी तो जी, उसमें भ्रष्टाचार। देखिए इसमें विरोधाभास समझ में आता है। आपकी पार्टी के ही नेता, आपकी सरकार के लोग ये कहते हैं कि जो भूपेश सरकार में हुआ वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को बदहाल और बर्बाद करने की कोशिश उस दौरान की गई। आपने अभी जिक्र किया, ये कबूल किया कि कहीं पर भी विकास होता है एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है। तो जाहिर सी बात है 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं साय सरकार को, एकदम से तो ये परिवर्तन नहीं हुआ होगा। पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान भी कुछ काम किया होगा जिसका फल अब अभी की सरकार को मिल रहा है। अगर कांग्रेस कुछ भी अच्छा करती तो आज कांग्रेस की ये हालत ना होती। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस विलुप्त के कगार पे है। इनके स्तरीय पंचायत कहीं भी चल जाइए तो आपको पता चल जाएगा, लोगों के रुझान से आप समझ जाइए कि अगर एक भी विकास की धारा, एक भी विकास की गाथा लिखे होते तो लोग कहते जो रमन सिंह के समय में जो प्रोजेक्ट हम लाए उसको तो इन्होंने आगे खड़ा करके फोटो खिंचवा के बोला हम किए हैं। यहाँ रायपुर का ही बस स्टेशन बन रहा था, उसको इन्होंने कहा कि हम बनाए, जबकि वो हमारे भाजपा के समय में उसका उद्घाटन हुआ था। तो बहुत सी ऐसी चीजों को इन्होंने बोला कि हम किए जो कि भाजपा के शासन काल में हुआ था। तो अगर ये विकास करते तो आज छत्तीसगढ़ नए विकास नए तरह से जुड़ता, पर इन्होंने कभी, ये सिर्फ पूरी कांग्रेस पार्टी अपने विकास में लगी रही, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ और खाली नेताओं के बंगले बने, नेताओं के घर बने, नेताओं की आर्थिक स्थिति सुधरी। पर छत्तीसगढ़ नक्सल से ग्रस्त था, नक्सल बढ़ा। यहाँ पे झीरम घटना की इन्होंने जांच तक करने की कोशिश नहीं की। अगर ये वाकई छत्तीसगढ़ का विकास चाहते तो ये तत्काल उस पे एक्शन लेते और कार्रवाई करते, पर इन्होंने कोशिश तक नहीं की। लेकिन तो कांग्रेस सरकार से पहले आपकी सरकार थी और अभी आपकी सरकार है। अभी 13वीं बरसी मनाई झीरम घाटी की, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी चीज तत्काल परिवर्तन नहीं होता है। जब से छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, तब से छत्तीसगढ़ को विकास की धारा से भाजपा जोड़ना चाहती है। मिनी जी तत्काल तो नहीं था, झीरम घाटी कांड कम हुआ था, आपको भी पता है। 2013 का मामला है, लंबा वक्त हो गया है अब। तो उस समय कांग्रेस को करना चाहिए था, 5 साल इनके पास था, क्यों नहीं एक्शन मोड में आए? उससे पहले तो लेकिन आपकी सरकार थी और अभी भी 2 साल से आपकी सरकार है मैम। मिनी जी अभी भी तो आपकी सरकार है। क्या 2 साल काफी नहीं थे जांच शुरू करने के लिए? क्या 2 साल काफी नहीं थे?
देखिए, ये जांच क्या, पूरी नक्सलवाद ही खत्म हो रहा है, पूरा नक्सल खत्म हो रहा है, इसीलिए तो हो रहा है। झीरम घाटी नहीं, नक्सलवाद से अगर एक भी हत्या, एक भी नुकसान हुआ है, तो उन सब का अगर प्रतिशोध बदला कोई ले रहा है तो क्या ये छत्तीसगढ़ स्पष्ट के हो भाई गया कि कांग्रेस क्या की ये जो नहीं शीर्ष है? नेताओं की अगर हत्या की गई थी वो उसके पीछे कौन लोग थे, किन नक्सलियों का हाथ था, क्या ये स्पष्ट हो गया है? ये जांच का विषय है ना। जब तक सरकारें कोशिश नहीं करेंगी जांच सामने नहीं आएगी, जांच शुरू भी नहीं होगी। मिनी जी, आऊंगा वापस से आपके पास। अभय जी का भी मैं रुक कर लेता हूं। अभय जी, अगर संभव हो तो थोड़ा सा फ्रेम डल लग रहा है मुझे, जरा अगर संभव हो तो वहां की लाइट ओपन कर लीजिए, लाइट जला लीजिए, ज्यादा अच्छे से आपको देख पाएंगे हमारे दर्शक। और मैं अपना सवाल भी रखता हूं सर, आप समझिएगा। लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भूपेश सरकार में जो काम किया गया था उसका प्रतिफल है कि छत्तीसगढ़ में आज लाल आतंक खत्म हो रहा है। इतनी तेजी से तो लाल आतंक भूपेश सरकार में खत्म नहीं हुआ था ना सर। ऑपरेशन तब तो नहीं चलाया गया था, लोन वराटू अभियान चलाया गया, मुट्ठी भर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। क्या ये आंकड़ा छू पाए थे आपकी सरकार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, वर्तमान के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हों, वर्तमान के गृह मंत्री विजय शर्मा जी हों, ये सब अपने मुंह पिया मिट्टू और अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। ये एकदम स्पष्ट है कि जो आज नक्सलवाद के सफाए करने का काम हो रहा है, जो हमारी सेना के नौजवान और विशेषकर मैं डीआरजी के जवानों को सलाम करूंगा। डीआरजी के जवान कौन लोग हैं? जो बस्तर को जानते हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, और उन्हीं को हमने सेना में भर्ती करके उनका उपयोग आज नक्सलियों को मारने में कर रहे हैं। तो डीआरजी के जवानों को मैं सलाम करूंगा, लेकिन ये 5 साल में उसमें वो नक्सली भी हैं सर, उसमें उस जवानों में वो नक्सली भी हैं जो नक्सलवाद की मार को झेल कर वापस आए, समाज की मुख्य धारा से जुड़े और अब वो काम कर रहे हैं। मैं उन्हीं को कहा कि जो डीआरजी में वो जवान है, बस्तर फाइटर में वो जवान है जो नक्सली थे, आत्मसमर्पण किए, और हमने उनको जब भर्ती करके उनका उपयोग नक्सलियों को मारने में अब किया जा रहा है। वो भौगोलिक स्थिति जानते हैं, वो भाषा जानते हैं, वो तमाम रास्ते और षड्यंत्र को जानते हैं जो नक्सली किया करते थे। आज हमको सफलता मिल रही है। उन जवानों को हम बहुत सलाम करते हैं, उनको हम बधाई देते हैं, और जो शहीद हो रहे हैं उनको हम अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन अभय जी, नेतृत्व तो सरकार करती है ना, कमांड तो सरकार दे रही है। मैं वहीं आ रहा था कि जो 18 से 23 भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने महत्वपूर्ण क्या काम किया? महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि व्यक्ति परक विकास, बस्तर के एक एक व्यक्ति की जेब में सीधे पैसे गए। किसान था तो राजीव न्याय योजना का पैसा गया, गोबर बेचने वाला था तो गोदाम न्याय योजना का पैसा गया, स्व सहायता समूह की महिलाएं थी तो सीधे उनके कर्ज माफ किए गए, सीधे उनको उनके खाते में पैसे दिए गए। जो लोग जंगल से वनोपज बीन कर लाते थे, केवल 4 वनोपज 15 साल की रमन सरकार खरीदती थी एमएसपी पे, हमने 62 वनोपज जो जंगलों में पाए जाते हैं उनको एमएसपी पे खरीदा। मतलब हमने व्यक्ति परक विकास किया। उसका फायदा क्या हुआ? लोग नक्सलियों से दूर हुए, नक्सलियों को सैनिक मिलना बंद हुए, नक्सलियों को सहयोग मिलना बंद हुआ, नक्सलियों की गांव में एंट्री बंद हुई, और 5 साल के अंदर कोर कमांडर अभय जी, कोर कमांडर बास वराजू का नाम सुना आपने? 1.5 करोड़ का इनाम उस पर घोषित था, ढेर किया गया। करेगुट्टा का मामला आपको सामने, जिसमें आप लोग सवाल उठा रहे थे, 22 आतंकियों को ढेर किया गया, माफ कीजिएगा 22 नक्सलियों को ढेर किया गया, और उसके बाद अभी अबूझमाड़ में 25 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया। आप सवाल उठा रहे हैं कि पहले जांच की जाए, वो आदिवासी तो नहीं, वो गांव के भोले भाले लोग तो नहीं, नक्सली हैं कि नहीं? अरे भाई, वो लोग वर्दी पहने हुए हैं, AK-47 उनके पास है और बुलेट प्रूफ जैकेट है, जवानों पर हमला कर रहे हैं, IED फिट कर रहे हैं, और आप सवाल उठा रहे हैं कि वो नक्सली है, नहीं नक्सली है। महोदय, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं करेगुट्टा को लेकर कि 22 नक्सली मारे गए। आधे घंटे बाद इस प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि 22 नक्सली नहीं मारे गए, संकल्प नाम का कोई हमारा अभियान नहीं चल रहा है। ये बयान किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। नक्सली नहीं मारे गए की बात विजय शर्मा जी ने नहीं की थी, उन्होंने ये बस कहा था कि ऑपरेशन नहीं चल रहा है। अब देखिए, मिसकम्युनिकेशन ऑपरेशन चलने या आंकड़ों को लेकर हो सकता है, लेकिन एक बात तो जाहिर है ना, वहां पर हमारे जवानों ने ऑपरेशन चलाया, कार्रवाई की, वहां पर नक्सलियों को ढेर किया गया। आप सवाल उठाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते हैं कि पहले कंफर्म किया जाए कि जो लोग मारे गए वो वाकई नक्सली हैं या नहीं। अरे भाई, वो लोग जवानों पर हमला कर रहे थे, हमारे जवानों के पास बॉडी कैम थे। ये तो संविधान कहता है, कानून कहता है
एक एक 100 का परीक्षण किया जाए कि जो 100 मिला है वो किसका है। और वहां से ताकि उनके नक्सली जब प्रश्नों को गोली चला रहे पूरा होंगे और हमारे जवानों को लग जाएगी तब भी परीक्षण करना चाहिए क्या सर? हमारे जवानों के उसके पास बारे में बॉडी कोई कैम नहीं थे, कहता। बॉडी कैम में सवाल ही रिकॉर्डिंग गलत है। चीजें हुई हैं, फिर भी आप लोग सवाल उठाते ये हैं सर। सवाल ही आपका गलत है कि उस विषय पे किसी ने सवाल नहीं उठाया है कि जवान अच्छा, अगर भूपेश गोली बघेल चला जी ने रहे ये हैं नहीं कहा था, भूपेश बघेल जी ने ये नहीं कहा था कि वहां पर जो मारे गए लोग हैं क्या वो वाकई नक्सली हैं? दीपक वैद्य जी ने ये नहीं कहा था कि अगर वो मारे गए नक्सली हैं तो बधाई। कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज थे ना। ऋषभ जी बयानों को आप पुनः चलवा लीजिए, आपके पास उपलब्ध अरे है। सर मैं आपको भेज हमारा दूंगा। कहना है कि नक्सली के नाम पे आदिवासी नहीं मारा जाना चाहिए। 15 साल क्या किया रमन सिंह ने? कलेक्टर अपहरण होते थे, सरकार नाम की चीज नहीं थी, 6 लाख के नक्सली 6 जिलों में पहुंच गए। अच्छा, अभी जो रमन सिंह तो हाथ पे हाथ अभी रख जो बैठे सरकार थे। ऑपरेशन चला रही है, अभय जी, अभी जो सरकार ऑपरेशन चला रही है, नक्सलवाद और लाल आतंक सिकुड़ रहा है, इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं ना आप? निश्चित रूप से कोई भी वाद हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में स्वीकार नहीं किया जाएगा जिस वाद में हिंसा हो। अगर हिंसा के सहारे कोई वाद चला रहा है तो आतंकवादी है, वो नक्सलाइट है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ स्वीकार नहीं करेगा, देश स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। बस्तर में विकास कैसे होने चाहिए, बस्तर किस दिशा में जाना चाहिए, कि जन जंगल जमीन पे बस्तर का राज है। वो 5वीं अनुसूची का है बस्तर, वहां पे ग्राम सभाओं को पावर है कि उस ग्राम में विकास क्या होगा। उसको दिल्ली तय नहीं करेगा, उसको रायपुर नहीं तय करेगा, ग्राम सभाएं तय करेंगी, क्योंकि 5वीं अनुसूची चाहे लागू है, वो अधिकार है आदिवासी भाइयों का। आज आप नक्सलाइट खत्म करने की बात करते हैं, रेड कारपेट खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन रेड कारपेट बिछा किसके लिए रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी को इतनी चिंता है कि मन की बात में वो बस्तर की बात करते हैं। जब बस्तर के 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, 14 से 19 साल प्रधानमंत्री थे, तब आप क्यों नहीं बात करते थे बस्तर की? बस्तर का विकास करने का काम, बस्तर का व्यक्तिपरक विकास करने का काम, और आज जो सफलता मिल रही है, इस सफलता को अंजाम तक पहुंचाने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसलिए श्रेय किसी एक सरकार को नहीं जाना चाहिए। इस बात का बिल्कुल मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि नक्सलवाद का सफाया होना चाहिए। नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, ये सुकून का विषय है। और हम डीआरजी के जवानों को, बस्तर फाइटर के जवानों को, ठीक है, मिनी जी का रुख करूंगा मैं, आऊंगा अभिजय, वापस से आऊंगा आपके पास। मिनी जी सलाम करते हैं। देखिए, लेकिन पुरानी फिर सरकार भी दबदबाएं काम करके गई है, उसका प्रतिफल अभी की सरकार को मिल रहा है, पूरा श्रेय आप लोग ले रहे हैं। जवानों को श्रेय दिया जाना चाहिए, जवानों को सम्मानित किया जाना चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालकर अबूझमाड़ के जंगलों में घुस रहे हैं, कर्रेगुट्टा के जंगलों में घुस रहे हैं, बस्तर के जंगलों में घुस रहे हैं, और कई जवान घायल भी हो रहे हैं, कुछ जवान शहीद भी हो रहे हैं। पूरा श्रेय राज्य सरकार, केंद्र सरकार ले रही है। देखिए, आप अभी इनकी बातें सुने, इन्होंने नक्सलियों के सपोर्ट किया कि वो नक्सल हैं कि नहीं, वो मर गए उनका इनको दुख है, हमारे जवान शहीद होते हैं उनका इनको दुख नहीं रहता, वो कभी उस पे नहीं बोलते हैं। आज ये प्रूफ मांग रहे हैं कि वो नक्सली है कि नहीं है। हमारे इतने जवानों की शहादत हुई, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे इतने जवान मरे तो नक्सलियों के साथ क्या किया जाएगा। इनके नेता मरे तभी सुनिए, आप सुनिए, इनके इतने नेता मरे, एक्शन नहीं लिया। इतने बस्तर में हमारे जवान शहीद हुए, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ये किस बेस पे एक एक करके हमने किया है? अभय जी आऊंगा वापस से आपके किस बेस पास। पे बोल रहे हैं कि हमने कुछ किया है? अगर ये कुछ अभय जी आऊंगा कहते तो वापस से आऊंगा बस्तर आपके पास। इतना बदहाल नहीं होता। बस्तर में आज पहली बार कई गांवों में, नक्सलियों के गांवों में लाइट पहुंची है। बस्तर में पहली बार लोग वहां पे टीवी देखे। बस्तर में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। ये सब भाजपा की सरकार में हुआ, कांग्रेस के समय तो और ये बड़ी जाते ही सफलता नहीं है जवानों वहां की पर। है ना मिनी जी। पहला जो सम्मान है, पहला जो नाम है, वो जवानों का लिया जाना चाहिए ना। देखिए, हमारे उस समय हमारे जवान शहीद होते थे, आज जो भी है वो जवानों के चलते ही है, उन्होंने घुस के मारा है। आज लाल आतंक का अंत हो रहा है तो उन जवानों के चलते हो रहा तो है। इस पे भी तो आरोप लग रहे हैं ना मिनी जी। देखिए, मिनी जी, इसी बात पर तो आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि जब हमारे शासनकाल में केंद्र सरकार से सहायता मांगी गई थी, हाईटेक वेपन्स मांगे गए थे, जवानों की टुकड़ी मांगी गई थी, तब मदद नहीं की गई। अब डबल इंजन की सरकार है तो अब भर भर के मदद हो रही है, इसलिए नक्सलवाद खत्म हो रहा है। इनकी मनसा थी ही नहीं आतंकवाद का, नक्सलवाद का अंत करना इनकी मनसा थी ही नहीं, वरना वही जवान उस समय भी थे।
आज देश के गृह मंत्री एक्शन मोड में, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री एक्शन मोड में है, पूरी टीम यूनिट लगी हुई है, तब जवान की हो रही। ये जब इनकी सरकार थी, इनकी मंशा थी ही नहीं कि यहाँ से लाल आतंकवाद का अंत हो, यहाँ से नक्सली अंत हो। इन्होंने उसके लिए कुछ पहल ही नहीं किया। पहल किया होता तो आज ये परिणाम इनके साथ नहीं होता। आज जब पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार चाहती है छत्तीसगढ़ में, जब उन्होंने डेडलाइन दिया हुआ है कि इस तारीख तक हम छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त कर देंगे, तो इनको तकलीफ हो रही है। और इनको तकलीफ किस लिए हो रही है? क्योंकि नक्सल मर रहे, उसकी तकलीफ हो रही। इनको कभी इस बात पे तकलीफ नहीं हुई कि हमारे इतने जवान यहाँ पे शहादत हुई है, इतने लोग मरे हैं, कितने सिविलियंस मरे हैं वहां पर। इनके खुद के नेता मरे। आज तक झीरम घाटी का कांड वो जेब में लेके भूपेश बघेल 5 साल रखे रहे, निकाल के कभी जांच कमेटी बैठा के जांच नहीं किए। तो आप इनकी मानसिकता समझिए। आप ये उस समय अगर थोड़े भी एक्शन मोड में होते तो ये सबूत निकाल के दिखाते। आज भी ये झीरम घाटी की सबूत नहीं दिखा रहे। अब तो नक्सली ही नहीं बचे, सबूत वो जेब में ही रखे रहे। आज झीरम घाटी क्या एक तो सरकार तो अब आपकी है ना मिनी जी, डबल इंजन की सरकार आपकी है ना। एसआईटी की जांच बैठा दीजिए, एसआईटी की जांच बैठा दीजिए। झीरम घाटी कांड पूरे देश जानना चाहता है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ था। आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। एसआईटी की जांच बैठा दीजिए, भूपेश बघेल तुरंत सीडी निकाल के देंगे। देखिए, हमारी त्रिस्तरीय सरकार है, डबल इंजन ही ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार है। और इसी के चलते आज ये इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। इसी के चलते आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो रहा है। और ये झीरम घाटी क्या, मैंने कहा ना, नक्सल से एक व्यक्ति भी प्रभावित है तो उसका भी प्रतिकार एसआईटी की जांच बैठाई जाएगी, ले रही है। मिनी जी, एसआईटी गठित की जाएगी। जब नक्सली ही नहीं बचेंगे तो आप जांच क्या करेंगे? हम पूरा झीरम घाटी कांड के पीछे कौन लोग, किन लोगों का हाथ था, क्या राजनीतिक लोग जुड़े हुए थे, इस बात की जांच होगी कि नहीं होगी? ये तो कांग्रेस अच्छे से जानती है। ये सवाल आप कांग्रेसियों से पूछिए, ये सवाल आप कांग्रेसियों से पूछिए कि मैडम उसके ये पीछे बात कौन तो था, पूरे क्या देश के था? सामने आनी चाहिए ना। ये तो जांच में स्पष्ट होगा कौन लोग थे। ये तो भूपेश बनाएंगे, वो सबूत उनकी जेब में। एसआईटी की भूपेश जांच हमारा गठित काम कर दीजिए ना मैडम, एसआईटी गठित कीजिए ना। देखिए, एक दो क्षेत्रों हम छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त कर रहे हैं, उसमें झीरम घाटी के भी दोषी आएंगे, उसमें हर व्यक्ति के वो दोषी आएंगे। छत्तीसगढ़ बस नक्सल में मुक्त नहीं हो रहा है मैडम जी। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 का जो टारगेट सेट किया है वो रेड कॉरिडोर, मतलब देश में जितने भी राज्यों में ये आतंकवाद, ये नक्सलवाद फैला हुआ है, उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश हो रही है। लेकिन झीरम घाटी कांड छत्तीसगढ़ में घटित हुआ तो जवाबदारी तो आपकी है ना मैडम। बिल्कुल है। और हम नहीं, ये सवाल तो आप कांग्रेस से ही पूछिएगा और इसका जवाब भी वही देंगे। हमारा देखिए जो टारगेट था कि उस झीरम घाटी से लेकर, मैंने कहा ना, एक एक व्यक्ति जो इस नक्सलवाद से प्रभावित हुआ है, उस हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, केंद्र की सरकार काम कर रही है। और हर राज्य में जहां भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों पे ये ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य भी कई राज्यों से मिला हुआ है। नक्सली आसपास के बॉर्डर पार करके भी यहाँ आते हैं, आसपास के राज्यों से भी नक्सली यहाँ पर आते हैं और छत्तीसगढ़ के नक्सली भी वहां जाते हैं। हाँ, तो ये तो हर राज्यों में ये ऑपरेशन चल रहा है ना। यहाँ पे भी जो नक्सली है, इतने हथियार और ये सब आते, जब कांग्रेस उस समय एक्शन मोड में रहती तो उसको पता रहता। कांग्रेस को ये सब पता ही नहीं था कि उनके पास हथियार, बम, गोला कहाँ से आ रहे हैं। वो तो सपोर्ट करने में लगे थे। आज लखमा जी इतना बड़ा बंगला बना लिए, ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का लोग, बस्तर के लोगों को पैसा मिला। बस्तर के लोगों को कुछ नहीं मिला इनके समय में, खाली नेताओं को जो लाभ मिलना था वो मिला इनके समय में। चलिए ठीक है, अभय जी लास्ट कमेंट। अभय जी लास्ट कमेंट, ठीक है मिनी जी। अभय जी लास्ट कमेंट, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है मिनी जी। अभय जी लास्ट कमेंट। झीरम की बात हो रही है, 2013 25 मई को घटना हुई और 2018 तक रमन सिंह की सरकार थी। 5 साल क्या किया आपने? एक न्यायिक आयोग बना, न्यायिक आयोग का रिपोर्ट आया 18 से 23 के बीच में। वो रिपोर्ट आधी अधूरी राज्यपाल को जमा कर दी गई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार को नहीं सौंपी गई। मुख्य सचिव को रिपोर्ट जाती, विधानसभा के पटल में रखी जाती, लेकिन आपने राज्यपाल को दे दिया। और राज्यपाल के हाथ रोज एक पन्ने जारी करते रहे भाजपा के नेता एक हाथ परिसर से। जब भूपेश बघेल सरकार ने झीरम घाटी को लेकर एसआईटी बनाई, एक नया न्यायिक आयोग बनाया, तो एनआईए ने उसको काम करने से रोक दिया। आज भी एनआईए के पास फाइल है, केंद्र सरकार के अंदर एनआईए आए वो और आगे जांच करे। एनआईए के पास पूरी फाइल पड़ी है, एसआईटी को नहीं दिया। जब हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से हमको ऑर्डर हो गया कि फाइल दिया जाए,
सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे करा दिए। ये तो मंशा दिखती थी कि झीरम की जांच कौन नहीं चाहता है। हमारा आज भी आरोप है कि राजनीतिक रूप से रमन सिंह सरकार एक कांग्रेस पार्टी को, एक राजनीतिक दल को सुरक्षा देने में फेल गई। ये राजनीतिक हत्या थी, ये राजनीतिक षड्यंत्र लेकिन था। अभय जी, ये बात तो आप भी चाहेंगे ना कि इस घटना के पीछे जो लोग थे, देश के सामने उनके नाम सामने आने चाहिए। भूपेश बघेल झीरम घाटी कांड की सीडी जेब में रख के घूमते हैं, वो खुद कहते हैं। इसे सार्वजनिक कर दीजिए। किसको दे रमन सिंह को दे कि किसको दे, सांस को दे कि विजय आप वर्मा सार्वजनिक को दे? करिए ना सर, पब्लिक के सामने रखिए ना। जो सबूत है वो पब्लिक के सामने रखिए। सरकार से मांग कीजिए, एसआईटी गठित की जाए, इसकी जांच की जाए, टेबल पर प्रस्ताव रखिए। न्यायिक आयोग को काम करने दें, उनको देंगे। और ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि रमन सिंह सरकार नहीं थी। रमन सिंह के कलेक्टर अपहरण होते थे, उनको अपहरण से छुड़ाने के लिए पूरे देश के लोगों को भाजपा बुला चलिए, लेती लेकिन थी। छत्तीसगढ़ में देखिए, जब लाल आतंक सिकुड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मन की बात में इस बात का जिक्र किया, तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस बात पे सवाल उठ रहा है कि लाल आतंक खत्म हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस पर सवाल उठाने का क्या मकसद है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब तारीफ पर तकरार हो रही है। तकरार इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास का जिक्र कर दिया, जिससे विपक्ष के पेट में दर्द हुआ। विपक्ष ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जो काम किए गए उसका प्रतिफल आज की सरकार को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे विपक्ष की क्या मंशा है और इन बयानबाजी का फर्क छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।